आज है संडे और संडे के दिन मोटिवेशन वीडियो लेके आता हूँ आप सबों के लिए। तो आज है संडे के दिन मोटिवेशन वीडियो आपको मिलना चाहिए, इसलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मोटिवेशन वीडियो के बारे में, थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं आज के लिए। तो चलिए स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज भी लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट खास वीडियो आप लोगों के बारे में। आज बताऊंगा मैं समय के बारे में, समय काल क्या है, समय क्या है, तो इस समय के बारे में बताऊंगा। तो के दिन बाकी तो हर दिन मिलता ही है इधर उधर का वीडियो और घूमने फिरने का वीडियो, लेकिन आज संडे के दिन आप लोग को थोड़ा सा खास वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन के बारे में और क्या है वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो बहुत ही समय की बात बताने वाला हूँ आप सबों को। फालतू में आप लोग समय जो वेस्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, उस समय के बारे में आप सबों को आज बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति था, क्या था, एक व्यक्ति था, उसके पास 2 बैल थे और एक कुत्ते थे। वो दोनों को पालते थे, तीनों जैसे कि पालतू था उसका, ठीक। तो एक दिन वो जा रहा था और गांव में एक क्या था, एक गधा भी रहता था गांव में। तो एक गधा भी गांव में रहता था। तो वो क्या किया कि जैसे कि बैलगाड़ी के कहीं जाना था किसी के यहाँ, जैसे उसका नाम क्या था, रामू था। तो रामू क्या किया, अपना बैल को लगा दिया, बैल गाड़ी में लेके जा रहा था। तो उसके नीचे नीचे जो है, गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता भी जा रहा था। तो कुत्ता भी जा रहा था तो क्या किया कि जैसे गधा निकला घर से अपना गाँव से, तो गधा देख लिया तो कहता है, कुत्ता भाई राम राम। कुत्ता भाई को कहता है राम राम। तो कुत्ता कहता है कि राम राम भाई, कैसे हो। तो कुत्ता कि बहुत अच्छे हैं भाई, आजकल कुछ परेशानी ज्यादा बढ़ गया है। क्या हुआ, आजकल कुछ परेशानी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा वहाँ पे कुत्ता बोल रहा था। तो बोलता है कि क्या परेशानी बढ़ा है। गधा बोलता है क्या परेशानी बढ़ा है, तो देखते नहीं हो आजकल बैलगाड़ी हम चला रहे, तो बैलगाड़ी तुम चला रहे हो। तो कुत्ता बोलता है कर दीजिए गधे वाली बात, गधे वाली बात। गधे जो बोल रहा है कुत्ता, गाड़ी तुम चला रहे हो, बैलगाड़ी तो बैल चला रही है, तुम तो उसके पीछे जा रहे हो। कुत्ता कर दी ना गधे वाली बात। तो कुत्ता सोचा कि नहीं, ये दोनों बैल जो है ना, ये मेरे अंग रक्षक है, यानी बॉडीगार्ड है। ये दोनों क्या है, मेरे बॉडीगार्ड है, अंग रक्षक है। तो ऐसा वहाँ पे कौन कह रहा था, वो कह रहा था कुत्ता। तो गधा बोल रहा था कि नहीं, बैलगाड़ी तो बैल चला रहे, तुम तो जा रहे हो। बोला नहीं, हम चला रहे हैं, ये मेरे अंग रक्षक है, बॉडीगार्ड है, ये बैलगाड़ी तो हम ही चला रहे हैं। इसी तरह खास हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है, हम जो जी रहे हैं वो हम अपने मन से जी रहे हैं, अपने आप जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, चलाने वाला तो गॉड ईश्वर होता है। तो इसलिए कहता है कि हमेशा मतलब टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार एक व्यक्ति आ रहा था, तो वो बोला कि झगड़ा हो गया। क्या हो गया, माँ बेटे में, बाप बेटे में ऐसे झगड़ा हो गया। तो वहाँ पे बैठने के बाद क्या बोलता है कि देखो मुखिया जी, देखो सरपंच जी, जो भी था उसके सामने। तो उसको बोला कि देखो हम अपने बेटे को इतना बड़ा, छोटा से पाल पोस के हम बड़ा किए। तो कैसे पाल पोस के बड़ा किया, वो घींच को नहीं किया ना, है बस पालने वाला तो ऊपर वाला था, बस तुम एक जरिया हो। क्या तुम एक जरिया थे उसको, ऐसा नहीं कि हम सुबह रस्सी बांध के, हाथ में रस्सी बांध के टांग रहे हैं, घींच रहे हैं तो मेरा बेटा बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। बस तुम एक रक्षक हो, उसका मतलब देखभाल करने वाला हो, एक व्यक्ति हो देखभाल करने वाला, पालने वाला तो ईश्वर होता है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या कहता है कि क्या होता है कि आजकल के जो नया युवा जो है, तो वो क्या करता है कि यहाँ जहाँ से बैठ के मतलब फ्री फायर खेलता है, पबजी खेलता है, टाइम वेस्ट करता है। उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सब फालतू है, समझे। तो वो सब फालतू मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जहाँ भी टाइम वेस्ट करते हैं, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक एक समय का महत्व जानिए, एक एक समय, एक एक पल का महत्व जानिए आप, तभी आपके जीवन में कुछ हो पाएगा और तभी आप कुछ अच्छा कर पाइएगा। और क्या कहता है कि समय जो है ना, समय किसी का नहीं होता है। समय के साथ चलोगे ना तो समय सबका होता है, समय के साथ चलना है, समय सबका होता है, समय तो समय किसी का नहीं होता है। एक दिन आप 10 किलोमीटर पहले चल जाते थे, लेकिन आज ये 10 मीटर भी चलने में आपको आफत है, यानी मुश्किल है, 10 मीटर भी आप नहीं चल सकते हैं, ऐसा आपका हालात एक दिन हो जाता है। अगर आप एक जैसे कि 15 से 20 रोटी एक दिन में आप खा लेते थे, आज वही 5 से 6 रोटी खाने में आपका दम निकल जाता है। वो भी समय आपका ही था और ये भी समय आपका ही है। आप वहाँ पे उस समय जो था बहुत सब काम करते थे, लेकिन आज एक काम करने पर आपको थकावट, कमजोरी, बहुत चीज महसूस होता है। तो वो भी समय आपका था और ये भी समय आपका। समय किसी का नहीं होता है, ये तो समय सबका होता है। इसलिए कहावत में भी है कि समय समय पर होता है समय समय की बात, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। यानी कहावत में यह है कि राम का जो जन्म हुआ था वो उस दिन बड़ा था और कृष्ण जन्म का जो रात था उस दिन वो बड़ा था। तो कहता है क्या कि समय, यानी हर चीज का एक समय होता है, ये हर एक चीज का लिमिट होता है। आप हमेशा अपने समय में से चलिएगा, समय से रहिएगा, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। अगर वही असमय में समय की बात कीजिएगा,
कहीं की चार आदमी के बीच बैठ के आप गलत बात कीजिएगा तो चार आदमी पकड़ने वाला होगा तो पकड़ेगा, नहीं तो मार भी खाना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए कहता है कि समय क्या एक काल है, समय एक काल है, काल से बचना है। आप क्या है, समय से बचना और समय के विरुद्ध नहीं चलना है, बस समय के साथ चलिएगा तो सब बेड़ा पार हो जाएगा आपका। इसलिए अपने बच्चों से कहिए कि आप जैसे कि 10 आदमी के बीच बैठते हैं तो वहाँ गलत व्यवहार होता है, गलत बात होता है, तो ऐसा नहीं करना, वहाँ नहीं बैठना है। अगर 10 आदमी के अच्छे, आजकल कहाँ उतना देखते हैं कि मतलब क्या ज्ञानी सब आदमी के पास बैठे, बच्चा को सिखाइए कि देखो जहाँ वहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। बच्चे को बताना है, बच्चे को समझाना है, बच्चे को सिखाना है कि आप ऐसा करने से वो गलत होता है, बाद में इसका इफेक्ट गलत पड़ने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा आप सही समय बताइए, सही मतलब जानकारी दीजिए, ज्ञान दीजिए। अपने बच्चे को अपने पास 10 मिनट बैठा के 20 मिनट बैठा के कुछ अच्छा महत्वपूर्ण बात सिखाइए जिससे बच्चा सीख सके। ऐसा नहीं कि हम कुछ सीखने गए गांव में तो वहां भी क्या होता है, एक व्यक्ति था वो क्या करता है, उसको खैनी खिला रहा था। खैनी बोलता है कि तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तुम खैनी खिलाएंगे, तुम बिस्कुट खाओगे तुम खैनी खिलाएंगे। तो क्या था कि 10 बच्चा था, 10 बच्चा में कोई गलती भी बच्चा गलती होता है, तो बोला कि चलो हम कर देंगे, तुम खैनी खिलाओ। तो वैसे 5 दिन 10 दिन खिलाते उसको क्या आदत हो गया। तो कोई बच्चा ऐसा भी था कि नहीं हम नहीं खाएंगे बिस्किट, आप हम खैनी नहीं खाएंगे, हम आपका काम कर देंगे, हम खैनी नहीं खाएंगे। हम ऐसा भी होता था, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, 10-15% बच्चा होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं बनना चाहिए और अपने आप को संभालो, अपने बच्चों को भी कहिए आप लोग कि ऐसा मत कीजिए, और जहाँ सही जगह हो सही समय पर सही जगह जाओ। कभी कभी भगवान का भी ईश्वर का भी दर्शन किया करो, मंदिर मस्जिद भी जाओ, गुरुधाम भी जाओ, देवता को पूजो, ईश्वर को भी पूजो। अब अच्छा किताब भी पढ़ो ताकि कुछ नॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं, देखिए मोबाइल से भी हर जानकारी नहीं मिलती है। मोबाइल है एक मतलब समझो तो बहुत अच्छा चीज है, नहीं तो फिर बहुत खराब चीज भी है। इसमें बहुत चीज आ जाता है, लेकिन आपको क्या देखना है बस आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब बच्चा को इतना जानकारी है नहीं कि हम क्या सही देखते हैं क्या गलत देखते हैं, इसलिए बच्चे को भी चाहिए कि हम मतलब मोबाइल यूज करते हैं तो हम सही यूज करें। अब देखिए 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अभी मैट्रिक भी पास नहीं किया होगा तो मोबाइल खरीदा होगा, तो उससे सबसे पहले पबजी, फ्री फायर, गेम, लूडो ये सब डाउनलोड करके रखा है ताकि हम इधर उधर बैठ के ये सब खेल सके। ये सबसे क्या है, ये सबसे टाइम पास है बस। अगर तो ये सबसे टाइम पास है, कुछ नहीं होने वाला, सब बच्चा का भविष्य बर्बाद होने वाला है। तो अगर आपका भी बच्चा ऐसा करता है, मान देखिए मोबाइल रखना गलत बात नहीं है, कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना ही गलत बात है। तो मोबाइल का आप अपने बच्चे का मोबाइल देखिए, उसमें पबजी उबजी सब होगा तो सब डिलीट कीजिए, करवाइए। और गेम जितना भी गेम है, अगर आपका बच्चा मैट्रिक पास नहीं किया अब तक तो आप अपने बच्चों को मोबाइल सिर्फ जरूरत के हिसाब से दे, ना कि हमेशा उसको दे दे और हमेशा वो गलत यूज करते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आज का मोटिवेशन क्या था, आज का मोटिवेशन आपको बताना सिर्फ समय क्या है, समय को पहचानिए, समय को जानिए। समय अगर आप जान पाइएगा तो आप बहुत कुछ समझ पाइएगा और समय से ही बहुत कुछ कर पाइएगा। और क्या कहता है कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा था तो उसके एक 7 बेटी थी। कितने बेटी थे? 7 बेटी थे। तो राजा बहुत अहंकारी था और राजा बहुत मतलब क्या घमंडी था, एजुकेट हुआ था उसके साथ। तो उसने क्या किया, उसके 7 बेटी जो था, तो एक बार क्या हुआ, सब 7 बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद उसने पूछा अपने बेटियों से कि बेटी ये बताओ कि तुम किसके खाते हो। तो बेटी ने बोला कि मैं आपका खाता हूँ। और तो दूसरा बेटी को पूछा, दूसरा बेटी ने बोला मैं आपका खाता हूँ पिताजी। तो मतलब तीनों 7 बेटी जो 7 में से 6 बेटी जो है वो बोला पिताजी मैं आप ही का खाता हूँ। तो 7वां जो बेटी था, अंतिम बेटी, छोटी बेटी सबसे, उसने क्या कहा कि मैं भगवान का दिया खाता हूँ, हम किसी का नहीं खाते हैं, भगवान का दिया खाते हैं, भगवान का खाते हैं। तो ऐसा उसने बोला तो राजा सबको गुस्सा आ गया और उसको वो अहंकारी था ही, तो उसने बोला कि चलो तुम भगवान का खाते हो मेरा नहीं खाते हो, चलो कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया, 6 बेटी का जो शादी अच्छा घर में किया, राजा साहब के यहाँ कर दिया। राजा सबके लोगों के रानी राज सब लोगों के साथ उसका शादी कर दिया। और सबसे छोटी बेटी जो थी वो जो बोलती थी हम भगवान का दिया खाते हैं, उसने क्या किया, एक राखी हारे के साथ उसका शादी, गरीब आदमी के साथ उसका शादी कर दिया। तो उसने क्या किया, राखी काट के उसका जीवन यापन होता था, बस वही खाता था। अब वो भगवान के भरोसे खाते हो तो भगवान का खाओ, कैसे खाते हो भगवान का। तो उसने क्या किया कि वो भगवान का मतलब वो भी सोच के अपने दिल में कि चलो मेरा किस्मत में यही था तो हम यही करके खाएंगे, बस भगवान के भरोसे वो जी रहा था। तो उसने क्या कि एक बार अपने पति जो था हरा तो वो बीमार पड़ गया।
क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। तो उसने अब क्या किया, अब वही जो राजकुमारी जो था तो उसी को लकड़ी काट के बेचना और उसका दवा दारू करना, बस यही काम था उसका। लकड़ी वो खुद काटती, बेच के जो पैसा होता दवाई उवाई खरीद उसका इलाज करवाता था। उसी तरह करते करते क्या हुआ कि उसने जब उसका दवाई जो लेने जाती थी तो वो जो खाना खाती थी तो उसकी क्या बोलता था, थोड़ा सा दूध चावल रावा खीर भात जो भी बनता था वो वहाँ पे बनने के बाद वहाँ पे एक सांप भी रहता था जंगल में। जंगल का इलाका में रहता ही सांप बिच्छू गाय भैंस जानवर तो ये सब रहता ही है। तो वहाँ क्या थोड़ा सा दूध और रावा, दूध और खीर भात जो भी बचता था वो थोड़ा सा वहाँ पे अलग से दे देता था। उस दोनों नाग नागिन जो था वहाँ पे वो खाता था। तो ऐसे खाते खाते एक दिन बीमार जो ज्यादा पड़ गया तो उसने क्या कहा कि उस नाग नागिन ने सोचा कि ये मेरा बहुत दिन से सेवा पानी किया, हमको बहुत दिन से खाना खिलाया, तो क्यों ना हम इसका मदद करें। तो उसने बोला कि अब मेरा जिंदगी भी बहुत, सांप ने बोलता सोचता है कि मेरा जिंदगी हमका बहुत कम रह गया, बस कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। तो रात में सांप ने क्या बोला, उसको सपन में कहा कि तुमने बेटी हमारा बहुत ही मेहनत किया, हमको बहुत ही खिलाया पिलाया, अब हम लोग कुछ दिन का मेहमान है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ मेरा बहुत सा बड़ा गहरा है सोने का, तो तुम वहां से उसको लेना और वहाँ पे नागमणि भी होगा और तुम उसको भी ले लेना, उसी से अपना जीवन यापन करना। तो उसने क्या किया कि सुबह हुआ, वहाँ गया, जाने के बाद वहाँ देखता है कि हाँ सोने के वजह, उसको बेच बाच के उसका इलाज अच्छा से किया, बड़े डॉक्टर के पास गया, वहां से इलाज करवाने के बाद क्या किया, उसका नागमणि जो था वो भी ले लिया। तो धीरे धीरे उसका क्या रईस बन गया, क्या हुआ, रईस बन गया, अच्छा खासा घर द्वार सब कुछ बना गया, 10 लोगों को खिलाने लगा, हर दिन उसके यहाँ 24 घंटा खाना पीना चलता था। किसी तरह एक दिन क्या किया, अपने बाप के यहाँ गया तो पिताजी को बोल रहा है कि देख के क्या होता है, पिता तुम इतना अमीर कैसे बन गए, तुम इतना ऐसे कपड़ा तो कैसे चमक गया, वो चमक गया। तो उसके यहाँ क्या जैसे उसके पहुंचा देखते हैं कि छो सिस्टर बहन उसका यानी राजा के छो बेटी उसके यहाँ है, बस यही बेटी जो अलग था। तो उसने क्या किया, वहां पे गया, जाने के बाद देखते हैं कि बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, हम क्या होता है कि हर लोगों को खिलाते हैं, हमारे द्वार में जो भी आता है हम उसको खाली नहीं देते हैं, बस भगवान के भरोसे जो करते हैं भगवान करता है, हम कुछ नहीं करते हैं भगवान के भरोसे। तो उसने बोला कि चलो अच्छा बात है, गया देखने पर बोलता है कि चलो अच्छा बात है। तो ऐसे गया तो अब उसको ज्यादा गुस्सा आ गया कि यही कैसे हो गया। तो क्या कहता है कि समय सबका आता है, एक समय उसका भी था कि वो खाने पे मजबूर था और एक समय ऐसा है कि वो 10 लोगों को खिला रहा है। तो समय उसका भी था, समय इसका भी है और समय सबका है। जो अपने भगवान के भरोसे रहता है तो वो क्या होता है कि कुछ से कुछ बन जाता है, जो अपने भरोसे बैठता है, जो दूसरों के भरोसे बैठता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यही था कि आप जो भी करते हैं तो खूब मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट भगवान का भी रखिए, अपने आप हौसला रखिए तो जरूर कामयाब सक्सेस हो पाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को लेकर नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसलिए क्यों कि समय समय पर होता है समय समय की बात, हर समय एक बात नहीं होता, समय समय पर हर बात होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। धन्यवाद।